मैं गरीब इंसान, मैंने बैंक से लोन निकाला है, मेरे पास कोई जरिया नहीं है और यही एक मेरी आस, मैं यही लगा कि बैठा था कि शायद इससे मेरे आगे का गुजारा चल। सफापोरा गांधरबल के बाशिंदगान ने आज जिला इंतजामिया गांधरबल के खिलाफ अपनी सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि हमें अपनी ही मिल्कियती अराजी पर तामीराती काम करने से रोका जा रहा है, जबकि जिला के मुख्तलिफ इलाकों में लोग सरकारी अराजी पर तामीरात खड़ा कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक सफापोरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के नज़दीक मुकामी रिहाइश पजीर अब्दुल मजीद भट्ट ने अपने बेटे के कारोबार के लिए अपनी मिल्कियती ज़मीन पर 2 दुकानें बनाई थी, जिसके लिए तहसीलदार लार ने उन्हें परमिशन भी दिया है, मगर आज से 2 दिन कबल रात के वक्त उन दुकानों को बगैर नोटिस के गिराया गया था। इसी मामले को लेकर मुकामी ज़मींदारों ने आज अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा है कि ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। इलाके के बीडीसी गौहर अहमद और पंच साहिबान ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सफापोरा अवाम के साथ ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि बगैर नोटिस के ज़िला इंतज़ामिया ने इतना बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की खिदमत करने के लिए आगे आए हैं और हम किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और दुकानों का भी मुआवजा बराबर दिया जाए। इस सिलसिले में हमने जब नायब तहसीलदार लार से बात की तो उन्होंने कहा है कि इस मामले में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। गांधरबल से कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक की ये रिपोर्ट। हम आपको वादा दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके साथ ताउन नहीं किया तो आइंदा अगले 1-2 दिन में हम देखते हैं, 1-2 दिन के बाद इंशाअल्लाह लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हम वक्त की सूरत में जाएंगे। बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक सफापोरा, यहाँ पे लोगों की तरफ से मुझे शिकायत मिली कि यहाँ ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बगैर नोटिस के यहाँ पे नुकसान किया गया है। जब मैं यहाँ पे आया तो साथ ही ये जो दुकान बनी हुई है, अलबत्ता मुझे ये पता है कि इससे पहले यहाँ पे डिमार्केशन हुई, तहसीलदार थे और जैसे पहले थे और उसके नायब साहब भी थे, उस वक्त इनको परमिशन दी गई थी कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पे दुकान बना सकते हैं। तो उसके बाद अचानक ऐसा कुछ हुआ है कि रातों रात यहाँ पे कहने को गया है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं इसके कहने पे बगैर नोटिस के यहाँ पे डोजर लाया गया और इसकी सारी दुकान गिराई गई, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और हम इसकी मिलजुल के यहाँ पे मुखालफत करते हैं कि ऐसा सिस्टम हम यहाँ पे चलने नहीं देंगे। कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे जो एक सिस्टम है, यहाँ की पुलिस को अगर ये पुलिस साथ है या और उसको एक नोटिस निकालनी थी इसके बारे में कि आपने नाजायज जहाँ पे कुछ बनाया है, पहले हमें बताया कि आपकी पर्सनल जमीन है, तो फिर अगर उन्होंने बगैर नोटिस के ऐसा किया है तो ये सरासर नाइंसाफी है। और हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि इसका पूरा मुआवजा इसे दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही नाइंसाफी। इसके लिए आने वाले दिनों में यहाँ के सफापोरा की पूरी आवाम एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराबाजी करते हुए रोडों पे निकलेगी। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन खुद इसकी जिम्मेदार होगी। मेरा नाम अब्दुल अजीज कुचे है, मैं इस एरिया का पंच पढ़ता हूँ, कल इलेक्शन में मैंने जीता है। ये जो तीसा और ग्रेटरबल के लोग हैं जिनकी यहाँ मिल्कियत है, अपनी जमीन है, ये मेरे पास आए, इनकी शिकायत थी किसी ने इनका ये जो दुकान बना हुआ था इसको डिस्ट्रॉय किया है। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों के लिए उठे। जब हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें किस लिए चुना गया है? हमारा यहाँ अपना मिल्कियत जमीन, इसका बेटा पीएचडी करके अब यहाँ कुछ चाय पानी बेचने के लिए इसने ये दुकान बनाई थी। रातों रात मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रातों रात कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन आती है और डिस्ट्रॉय करके भाग जाती है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को करना है तो दिन दहाड़े क्यों नहीं करते हैं? कोई इंफॉर्मेशन, कोई नोटिस, देखो सर एक प्रोसीजर होता है। अगर किसी इंसान ने गलत किया उसके लिए डीसी साहब तहसीलदार साहब को बोलता है, तहसीलदार कंसर्न एसएचओ को बोलता है, एसएचओ विक्टिम को लाकर इंफॉर्मेशन करता है कि आपने फलानी जगह गलत किया, इसको ठीक करो। ना कोई पुलिस की इंफॉर्मेशन, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई इंफॉर्मेशन, बिला वजह आकर किसी का प्रॉपर्टी उड़ाना, ये कौन सा कानून है और ये कौन सा इंसान? अगर कोई भी काम अंडर प्रोसेस, अंडर लॉ, अंडर कानून होना चाहे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास कानून है, कानून हमारे साथ भी है। इसका जितना भी नुकसान हुआ है ये मेरे वार्ड में पड़ता है। मैं एज अ पंच गवर्नमेंट से और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूं, इसका जितना भी नुकसान पड़ता है इसको भरपूर मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम अब्दुल मजीद भट्ट है, मैं सफापोरा त्रीसा का रहने वाला हूं और यहाँ पर मेरी जाती प्रॉपर्टी है सर, तकरीबन 2 कनाल। मेरा बच्चा जो पीएचडी कर रहा है
उसने मुझे बोला, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की आज जबरदस्त गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है, उसने बोला क्यों मैं नौकरी के पीछे पड़ूं, थोड़ा बहुत मैं अपना कारोबार यहाँ चलाऊं। तो मैं गवर्नमेंट के पास गया और उनसे मैंने बाज़ाब्ता परमिशन हासिल की, जो कि मेरे हाथ में है। ये तहसीलदार लार ने मुझे दिया और सर मैंने उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की। ना मुझे कोई नोटिस, ना मुझे नोटिफाई किया गया, ना कुछ किया गया सर। आज रातों रात अचानक मैं घर पर सोया हुआ था कि मेरा चचेरा भाई मेरे घर आया और मुझे नींद से जगाया, बोला भैया खड़े हो जाओ, रात में कोई बंदा कोई पार्टी आई है और आपकी दुकान को ढा दिया गया है। जब मैं यहाँ पहुंचा मैं हैरान रह गया। मैं गरीब इंसान, मैंने बैंक से लोन निकाला है, मेरे पास कोई जरिया नहीं है और यही एक मेरी आस थी। मैं यही लगा कि बैठा था कि शायद इससे मेरे आगे का गुजारा चल सके। मैं एक रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ, लोन लेके भी और जितना भी मेरे पास था वो मैंने सब कुछ इस पर खर्च कर दिया। यहाँ पर देखा सब जमीन से मतलब मीडिया मेट किया गया था। तकरीबन जहां तक मुझे सुनने में आया है सर, यहाँ पर आए थे तहसीलदार लावार और नायब तहसीलदार, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल साहब हैं इन्हीं के कहने पर शायद ये किया गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे को, जो कि इस वक्त सिट्रस में है, PhD स्कॉलर, आप खुद समझते कितनी मेहनत की है उसने, और आज चाहता था कि मैं कुरकुरी भेज दूं, वो भी भेजने नहीं दी। हमें इंसाफ चाहिए और हमें इसका मुआवजा। मेरा मुतालबा है सर, इसको मुझे नए सिरे से तामीर, उसके जितना भी इसमें लग जाएगा वो गवर्नमेंट मुझे दी, मुझे मतलब रिहेबिलिटेट किया जाए और जिसने भी ये किया गया हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी। जहाँ तक विलेज सफापुरा का ताल्लुक है, सफापुरा विलेज में एक एरिया पड़ता है कोहिस्तान कॉलोनी, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमने पौने 200 कनाल ज़मीन ट्रांसफ़र की है और वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। उसके एक साइड में एक शख्स ने कंस्ट्रक्शन की थी शॉप्स, तो डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक हमने उस इंक्रोचमेंट को रिमूव किया। वो रिवर डेवलपमेंट की एक्ट की खिलाफवर्जी थी। हम परमिशन में के बारे में देखेंगे किसने परमिशन दिया है और किसने उसमें क्या ऑप्शन रखा गया है। तो परमिशन तो उसको दिया गया होगा शायद अपनी लैंड पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन उसको बाकी कवायद जवाबित जो है रिवर डेवलपमेंट एक्ट के बाकी उबूर मरूर के वो रखने होते हैं, तो हम उसमें देखेंगे, हम चेकअप कर लेंगे। मुल्क किस तमीर से तरक्की मज इश्तराक तुहंदिस प्रत कदमस पे तुहंद हम सफर कश्मीर टर्बो TMT सरी, चाहे बुनुलीतन या तूफान महफूज रूजू तो तुहंद मकान पान नयो तुहंद पनुन कश्मीर टर्बो TMT सरी, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। पावरफुल धुलाई एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर से करे जिद्दी दाग ऐसे गायब जैसे थे ही नहीं। इसके एंजाइम पार्टिकल्स करे परफेक्ट धुलाई एक ही बार में। एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर के क्विक एक्शन फॉर्मूला से मैल रहे दूर और कपड़ों का रंग रहे महफूज। एक्टिवा सैफी डिटर्जेंट पाउडर एंड केक फॉर मशीन एंड बकेट वॉश। फॉर ट्रेड इंक्वायरी कॉन्टैक्ट यूसेफ जोन केमिकल इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल एस्टेट सोपोर, कॉल 9596 322 684।